Congratulations, sir, for iPad 9 generation. Yeah. स्ट्रेच कीजिए ऐसे. या स्माइल सर. थैंक यू. तो चलिए, आप लोगों ने अनबॉक्सिंग तो देख लिया, मैंने स्टोर में इसका अनबॉक्सिंग कर लिया था, वहीं पे मैं चेक भी कर लिया कि ऑन होता भी है कि नहीं। अब 30-31 हज़ार रुपये लगा रहे हैं और अगर ऑन भी ना हो तो ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने वहीं पे ऑन कर लिया था। और फिर चेक उसके बाद बाकी सारी सेटिंग्स ना हम यहाँ पे रूम पे आके कर रहे थे। उस दिन उनका वाईफाई भी सही नहीं चल रहा था, तो हमारी सारी सेटिंग्स उस समय नहीं हो पाई थी, तो हम यहाँ पे आके रूम पे ही कर लेते। तो देखिए, जब भी हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो लोग एडवांटेजेस तो बहुत बता देते हैं, डिसएडवांटेज बताते ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ें आज मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद एडवांटेज है। ऑफकोर्स इतने पैसे दे रहे हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो आपको शायद पसंद ना आए, मेरे को पसंद नहीं आई है, इसलिए मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, और वो शायद आप लोग को भी पसंद ना आए। तो चलिए, जो पहला पॉइंट है जो मुझे इसमें पसंद नहीं आता है वो है कि इसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। मतलब कि हमें 64 GB वेरिएंट को परचेज किया, 31 हज़ार रुपये दिए, और अभी अगर मान लो कि हमें स्टोरेज की कमी पड़ गई तो अब हम एक्सपैंड तो कर नहीं सकते। अब हमें बाहर से हार्ड डिस्क या फिर जो भी कनेक्ट वाली चीज़ें बाद में आता है, वो भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अभी हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। बाकी एंड्रॉयड वाले टैबलेट जैसे इसी प्राइस रेंज में हमें मिल जाती है सैमसंग की, एक मिनट में चेक करता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। सैमसंग का है अपना S6 लाइट, जिसका प्राइस हमें पड़ जाता है 32,000। ठीक है, उसमें हमें स्टोरेज तो सेम ही मिलती है, लेकिन उसमें एक पेन भी मिल जाता है साथ में। लेकिन इसमें हमें कोई पेन नहीं मिली है, मतलब पेंसिल जो एप्पल पेंसिल बोलते हैं और उसमें S पेन बोलते हैं सैमसंग वाले, तो वो हमें नहीं मिली है। अब एक्सपैंड नहीं कर सकते, ये एक इशू हो गया कि आपको अगर ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि आप मान लो कि इसमें कोई फाइल आपने सेव करा, अब इसको ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र करना इतना ज़्यादा बेकार होता है इसमें आपको। अब ये कनेक्टर वो कनेक्टर, ये लोग लाइटनिंग पोर्ट पता नहीं क्यों दे देते हैं, सी टाइप पोर्ट दे दो, लाइफ को सिंपल बना दो, नहीं पता क्यों नहीं करते। दूसरी डिसएडवांटेज दे देगी मेरे को ये। अब तीसरी डिसएडवांटेज ये लगती है इसमें कि देखो, जैसे मैंने इसको ऑन कर लिया, मैंने एक पेजेज खोल ली, ठीक है। अब मुझे इसको बैक करना है तो ये जो गेस्चर है वो काम ही नहीं करता है, सीधा हमें सेंटर में आना पड़ेगा, मतलब पूरा ही क्लोज करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ही बेकार लगती है कि अगर मुझे एक स्टेप बैक आना है तो वो होता नहीं है इसमें, तो बैक वाली बटन काम नहीं करती। तो एप्पल वाले लोग बोलते हैं ये एप्पल के लिए कैसी है भाई, कुछ कन्वीनियंट नाम की चीज़ भी होती है। अब कन्वीनियंट चाहिए ना मुझे, मैं ऐसे बैक करूँ, मतलब लेफ्ट से या राइट से वो बैक हो जाए, तो वो होता नहीं। अभी आपको टॉप पे कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, एक तो इतना बड़ा होता है। अभी यहाँ से अगर मान लो कि बैक होता तो मैं कितनी आसानी से यहाँ से बैक कर लेता, लेकिन अभी अगर बैक करना भी, अगर कोई ऑप्शन कहीं ऑप्शन होते हैं तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कन्वीनियंसी है ना इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी बोलो कन्वीनियंसी बोलो, ये इसमें मेरे को बेकार लगती है। क्योंकि मैं ज़्यादा एंड्रॉयड यूज करता हूँ और मैं एंड्रॉयड जनरली पसंद भी करता हूँ, क्योंकि क्या है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इसमें आप व्हाट्सएप नहीं डाउनलोड कर सकते। अब मान लो कि किसी को व्हाट्सएप चलाना है तो कहाँ जाएगा, अभी उसके लिए उसको फ़ोन चेक करना ही पड़ेगा। तो ये वाली चीज़, और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो चला ही नहीं सकते। अब आपको मान लो कि मैंडेटरी है व्हाट्सएप चलाना, आपकी जो मीटिंग्स लिंक्स या कुछ भी आती है तो वो कैसे करोगे। अब वहाँ से इसमें फॉरवर्ड करो, अब इसको तो कनेक्ट भी नहीं कर सकते, इसमें लाइटनिंग पोर्ट होती है, वो अलग झंझट। तो इसको ना अगर मैं बोलूँ कन्वीनियंसी के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है। और एप्पल वाले आप देख रहे हो तो मुझे मारना मत। नहीं, सही मैं बोल रहा हूँ, कन्वीनियंसी इसमें मेरे को बिल्कुल नहीं दिखती। एप्पल वाले बोलेंगे एप्पल लीगेसी है, लीगेसी का मैं क्या करूँगा, अचार थोड़ी डालूंगा यार जब काम ही नहीं होगा सही से। तो निगेटिव पॉइंट तो ये थी, 4-5 जो मेजर पॉइंट्स हमें लगी थी वो बता दिया। ऐप डाउनलोड नहीं होगी, स्टोरेज नहीं बढ़ा सकते, एक जगह से दूसरे जगह फाइल ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होगा, और क्या था भूल गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव की, क्योंकि इतने पैसे, हाँ, इस पेन भी नहीं, मतलब पेन भी नहीं मिलता है 31 हज़ार रुपये में, सिर्फ ये मिलेगा आपको। पेन खरीदने के लिए अलग से 10,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, तो वो भी एक बड़ा सिरदर्दी है। ठीक है, तो 10,000 रुपये और इस पे लगते हैं अगर पेन चाहिए आपको लिखने के लिए, टीचिंग करने के लिए।
तो चलिए अब ज़्यादा निगेटिव हो गई, जो मुझे पता थी वो सारे बता दिए। अब चलते हैं पॉजिटिव की ओर। तो इसमें पॉजिटिव भी भर भर के है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ इसका ड्यूरेबिलिटी। ये जो है वो आपको कम से कम 6 से 7 साल मिनिमम चलने वाला है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई कि आपको ड्यूरेबल बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक बार आपने खरीद लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो आपको अगले 5-6 साल 7 साल की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो जो हमारे एंड्रॉयड के फ्लैगशिप प्रोसेसर होते हैं ना, उसको भी बीट कर देता है। ये रेंडरिंग, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है इसमें बहुत स्मूथली कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आप लोग बाहर से कोई सॉफ्टवेयर अगर फ्री में यूज करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो एप्पल अगर प्रोडक्ट यूज करना है तो थोड़ा अमीर बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसका जो रैम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। इसमें 3 GB की रैम है, और हमें जो सैमसंग वाली टैब थी जो जिसका सेम प्राइस था उसमें 4 GB रैम मिलती है, लेकिन ये 3 GB होने के बाद भी इसका रैम मैनेजमेंट अच्छा था। मतलब जनरली एप्पल का सारे प्रोडक्ट का रैम मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो ये ना आप कितना भी इसको, मैं दिखाता हूँ, इसको कितना भी लेफ्ट राइट मूव करो, ये जो गेस्चर है ना वो बहुत स्मूथ चलेगी। अभी तो इसमें ज़्यादा फाइल मैंने डाला नहीं है, इसलिए आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा फाइल भी डालते हैं ना, ज़्यादा ऐप भी आती है ना, तो इसका रैम मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से ना इसमें लैग फील नहीं होता है। तो ये एक एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म हो गई। बिल्ड जो है इसका, ये एल्यूमिनियम बिल्ड है, पीछे जो है एल्यूमिनियम का बिल्ड है, तो अगर ये 1-2 बार गिर भी जाता है तो कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कैमरा की। तो कैमरा डिसेंट दिया गया है, क्योंकि हमें जनरली क्या होता है, जूम कॉल करना होता है और फिर थोड़ी बहुत ऐसे फ़ोटो कभी क्लिक कर लिया। वैसे जनरली इसके फ़ोटो अच्छे नहीं होते, बिल्कुल शार्प नहीं होते, जैसे हल्का सा जूम करोगे फट जाएगा। हो सकता है मोबाइल में ज़्यादा अच्छा दिखे, क्योंकि ये स्क्रीन भी तो बड़ा है, तो पिक्सेलेटेड दिखती है हमें इमेज। तो ज़्यादा जूम करोगे ना तो मतलब इमेज फट जाती है, सिंपल। अब बात करते हैं इसके स्पीकर का। तो स्पीकर भी इसमें इन्होंने अच्छा दिया है, अच्छी खासी लाउड होती है। और अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, जिसमें अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या फिर कोई भी अमेजन प्राइम वगैरह कुछ भी वीडियो देख रहे हो ना, तो क्वालिटी अच्छी आती है, स्क्रीन की क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब इन सब चीज़ों में इनकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्क्रीन भी अच्छा है, देखने व्यूइंग एंगल भी अच्छा है। अगर आपको कोई वीडियो चला के मैं दिखाऊँ, अभी आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि स्क्रीन की क्वालिटी किस तरह की है। हो सकता है कि कैमरा प्रॉपर कैप्चर ना कर पा रहा हो, लेकिन अगर हम देखें इसको नॉर्मली तो व्यूइंग एक्सपीरियंस इसका अच्छा है। ठीक है, तो जो बाकी पॉइंट हमने डिस्कस करे वो सारे इसके अच्छे हैं, एक्सेप्ट वही जो थोड़ी बहुत प्राइस ज़्यादा है, और बाकी जो शुरू में बातें करी थी वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अब फाइनल बात करते हैं कि किसको खरीदना चाहिए, किसको नहीं खरीदना चाहिए। आप गेम खेलते हो, आप खरीद लो, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो बाकी एंड्रॉयड आपको नहीं दे पाएगी। अगर आप टीचर हो तब इसको खरीद लो, लेकिन वो ध्यान रखना कि आपको कोई एप्पल पेंसिल लेके कॉस्ट ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप टीचर हो। तो आपको 40,000 पे अगर है बजट तब खरीदना, नहीं 30,000 है तो फिर वो जो हमारा सैमसंग का S6 लाइट या क्या बताया था वो चले जाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है, तीसरे वो लोग हैं जो स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट के लिए मैं तो यही प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसकी बिल्ड अच्छी है। वो 1-2 बार, अगर जैसे 10th के नीचे वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर गिरा देते हैं या फिर कुछ ऐसे कर देते हैं, इसमें कंट्रोल भी ज़्यादा होगा, पेरेंटल कंट्रोल ज़्यादा होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं जैसे पेरेंट को बोलूँगा कि हाँ आप आईपैड दिला दो उसको, क्योंकि उसको भी पेन की ज़रूरत है नहीं, तो 30,000 में उसका काम हो जाएगा। और वो जो उसकी जो स्टोरेज भी है वो 64 GB से ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर मान लो कि आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो या फिर कॉलेज में हो, तो उस समय मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसके जगह पे एंड्रॉयड पे शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, और वो इसमें शायद नहीं कर पाओगे। परफॉर्मेंस उसमें कम मिलेगा आपको, ऑफकोर्स मिलेगा, लेकिन बाकी फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलेगी ना वो ज़्यादा एडेड एडवांटेज देगी। अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हो तब तो फिर आपके लिए यही है, बाकी तो आप जा ही नहीं सकते। मतलब जाओगे ही नहीं, मतलब ये बता रहा हूँ, जा ही नहीं सकते नहीं, मतलब आप जाओगे नहीं एप्पल इकोसिस्टम वाले। तो ये थी मेरी फाइनल वर्डिक्ट। चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।